भानगढ़ का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में भूतों और भटकती आत्माओं की कहानियां ही आती हैं, है ना? लेकिन इस एक्सप्लेनर में हम एक बिल्कुल अलग और रोमांचक नजरिए पर बात करने वाले हैं। हम ये डिकोड करेंगे कि कैसे भानगढ़ की एक आम सी भूतिया कहानी वाली स्क्रिप्ट को एक बेहद शानदार साइकोलॉजिकल थ्रिलर में बदला जा सकता है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि एक मिथक कैसे एक डरावने आर्किटेक्चरल थ्रिलर में बदल जाता है। इस पूरे बदलाव को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 4 मुख्य हिस्सों में बांटकर देखेंगे। सबसे पहले कहानी का नैरेटिव बदलना, फिर उसमें इतिहास और आवाज का तालमेल बिठाना, उसके बाद सीन 3 का एक बहुत ही खास विजुअल ब्लूप्रिंट तैयार करना और आखिर में इसे स्क्रीन पर उतारने की पूरी प्रोडक्शन रणनीति। तो चलिए सबसे पहले उस मुख्य विचार से शुरू करते हैं जिसने इस पूरी कहानी का लेवल ही बदल कर रख दिया। देखिए, कोई भी पारंपरिक भूतों की कहानी पूरी तरह से शाप, काले जादू और पुराने मिथकों पर टिकी होती है, लेकिन यहीं पर इस स्क्रिप्ट का मास्टर स्ट्रोक छिपा है। यहां कहानी को जादू टोने से हटाकर आर्किटेक्चरल आतंक यानी वास्तुकला के खौफ की तरफ मोड़ दिया गया है। सोचिए, डर का कारण कोई भूत नहीं बल्कि किले की ज्यामिति, उसकी बनावट और उसका इतिहास है। अब सवाल उठता है कि ये आर्किटेक्चरल आतंक आखिर है क्या? हम यहाँ बचाव के लिए बनी किसी साधारण दीवार की बात नहीं कर रहे हैं। हम ऐसे लेआउट और स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं जिन्हें खास तौर पर आगे बढ़ते हुए दुश्मन को भटकाने, डराने और दिमागी तौर पर पूरी तरह से तोड़ देने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन इस मनोवैज्ञानिक डर को सिर्फ बातों तक सीमित न रखकर हकीकत में कैसे महसूस कराया जाए, इसके लिए हमें ठोस इतिहास और कुछ ऐसे संवेदी विवरणों यानी सेंसरी डिटेल्स की जरूरत पड़ेगी जो सच में रोंगटे खड़े कर दें। यहीं पर कहानी में इतिहास की एंट्री होती है। राजा मानसिंह प्रथम ने इस किले को मुगल साम्राज्य के भयंकर और लगातार हो रहे हमलों से बचने के लिए बनवाया था। जब ये पता चलता है कि ये जगह किसी बहुत बड़े और असली खतरे से निपटने के लिए बनी थी, तो इसके इस खतरनाक और जटिल डिजाइन की वजह एकदम साफ हो जाती है। और फिर आता है वो डायलॉग जो पूरी कहानी का नजरिया ही पलट कर रख देता है। शाप कोई जादू नहीं था, ये ज्यामिति थी। किसी ईर्ष्यालु जादूगर के घिसे पेटे शाप की जगह जब इस डर को किले की बनावट और वास्तुकला से जोड़ा जाता है तो सब कुछ एकदम असली और खौफनाक लगने लगता है। इस खौफ को और गहरा करने के लिए आवाज का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है। यहाँ का एकोस्टिक्स यानी ध्वनि विज्ञान कुछ ऐसा था कि अगर जमीन पर एक तलवार भी गिरे तो उसकी आवाज किसी आगे बढ़ती हुई विशाल सेना जैसी गूंजती थी। मतलब एक सैनिक की खुद की सांसें ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती थी। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। इन सभी कॉन्सेप्ट्स को स्क्रीन पर दिखाया कैसे जाए, इसे समझने के लिए हमें सीन 3 के विजुअल ब्लूप्रिंट को गहराई से डिकोड करना होगा। इस सीन में मोशन ग्राफिक्स का इस्तेमाल करके इस खौफनाक डिजाइन को सामने लाया गया है। ऐसे गलियारे जहां से आगे कोई रास्ता नहीं, ऊंचाई पर बने ऐसे पॉइंट जहां से दुश्मन पर हर पल नजर रखी जा रही है, और आवाज को कई गुना बढ़ाने वाले इको चेम्बर्स, ये सब मिलकर एक ऐसा खतरनाक चक्रव्यूह बनाते हैं जिससे निकलना लगभग नामुमकिन है। ये किसी भी हमलावर सेना के लिए एक दर्दनाक सफर की तरह है। बाहर की मजबूत किलेबंदी से शुरू होकर उन्हें बेहद संकरे रास्तों में धकेल दिया जाता है। फिर अचानक आने वाले अंधे मोड़ उन्हें पूरी तरह भटका देते हैं, और आखिर में आवाज का वो जाल जो उनके दिमाग को सुन्न कर देता है। एक के बाद एक ऐसा साइकोलॉजिकल वार जो किसी को भी मानसिक रूप से तोड़ कर रख दे। तो कहानी और डिजाइन का खाका तो पूरी तरह से तैयार है, लेकिन इसे स्क्रीन पर असली रूप देने के लिए एक बेहद सटीक और हाई एंड प्रोडक्शन रणनीति की जरूरत होती है। आखिर इस विजन को हकीकत में कैसे बदला जाए? इस आर्किटेक्चरल थ्रिलर को स्क्रीन पर जीवंत करने के लिए कौन सी ऑडियो विजुअल तकनीकें काम आएंगी? चलिए इस प्रोडक्शन ब्लूप्रिंट को भी खोल कर देखते हैं। इसकी पूरी प्लेबुक 4 अहम कदमों पर टिकी है। सही आवाज की तलाश, एआई का बहुत ही समझदारी से इस्तेमाल, 3D ब्लूप्रिंट विजुअल्स तैयार करना और एकदम सटीक म्यूजिक ट्रैक का चुनाव। चलिए हर एक पर बारीकी से बात करते हैं। सबसे पहले वॉइस ओवर की बात करते हैं। यहां हमें किसी आम डॉक्यूमेंट्री वाली या फिर जोर जोर से चिल्लाने वाली आवाज बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें चाहिए एक धीमी, भारी और गहरी आवाज जो किसी हाई एंड थ्रिलर मूवी के ट्रेलर की तरह कान में धीरे से फुसफुसाए और सीधा खौफ पैदा कर दे। एआई जनरेशन के मामले में एक बहुत ही अजीब लेकिन कारगर रणनीति अपनानी है। विजुअल्स में जो कमियां या बदलाव होते हैं उन्हें छिपाने के बजाय अपनाना है। किरदारों के चेहरों को अंधेरे में या सिर्फ मशाल की रोशनी में रखना है।
आकार बदलते हुए रहस्यमयी गलियारों का इफेक्ट देने के लिए एआई टूल्स का इस्तेमाल करना है, जो एक बहुत ही अस्थिर और डरावना माहौल तैयार करेगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी है। सीन 3 के 3D ब्लूप्रिंट को बनाने के लिए एआई का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ एआई पूरा काम बिगाड़ सकता है और प्रोडक्शन के घंटों बर्बाद कर सकता है। तो फिर इसे बनाया कैसे जाए? इसका तरीका बहुत ही प्रैक्टिकल है। बस भानगढ़ किले की एक साधारण 2D ओवरहेड इमेज लें, उसे ब्लैक एंड व्हाइट करें और फिर मास्किंग तकनीक से चमकती हुई नारंगी रेखाएं बनाएं। इससे एक बहुत ही कंट्रोल्ड और प्रोफेशनल मिलिट्री स्टाइल इफेक्ट मिलेगा। और अंत में साउंड डिजाइन। इस खौफनाक माहौल को पूरा करने के लिए डार्क एम्बिएंट ड्रोन म्यूजिक का इस्तेमाल करना है। खासकर ऐसा म्यूजिक जिसमें एक धीमी, दिल की धड़कन जैसी लय हो या फिर कम फ्रीक्वेंसी वाले बेस स्वेल हों। ये आवाज सीधे हमारे अवचेतन मन पर असर करती है और डर को कई गुना बढ़ा देती है। इस पूरे विश्लेषण के बाद सोचने वाली बात यह है कि असली डर कहाँ है? क्या अगली कहानी फिर से किसी पुराने मिथक के इर्द गिर्द घूमेगी, या हम मानव इंजीनियरिंग की इस डरावनी सच्चाई का सामना करेंगे? अक्सर असली खौफ किसी शाप में नहीं, बल्कि इंसानों के बनाए डिजाइन में छिपा होता है। और कौन जाने, इतिहास की ऐसी कितनी ही इमारतें अपने अंदर ऐसे डरावने ब्लूप्रिंट्स छुपाए बैठी हैं। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।